कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। घंटों चली इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल सरीखे नेता शामिल हुए। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया कि यह ध्यान देने योग्य है कि पहलगाम एक अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस केंद्र शासित प्रदेश, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, में हुए इस हमले की पृष्ठभूमि में सुरक्षा तंत्र की कमियों और व्यवस्थागत चूकों की विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जाए। इन सवालों को जनहित में उठाना जरूरी है ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय होता हुआ स्पष्ट रूप से नजर आ सके। कांग्रेस कार्य समिति यह भी नोट करती है कि अमरनाथ यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। देश भर से लाखों श्रद्धालु इस वार्षिक यात्रा में भाग लेते हैं और उनकी सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए ठोस, पारदर्शी और सक्रिय सुरक्षा उपाय तुरंत लागू किए जाने चाहिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उन लोगों की आजीविका की भी रक्षा की जानी चाहिए जिनका जीवन पर्यटन पर निर्भर है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पहलगाम हमले के मद्देनजर जो सुरक्षा की स्थिति है उसे लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब से लगभग 2 घंटे बाद संसद भवन परिसर में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम दलों को आमंत्रित किया गया है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में पहलगाम से घटनास्थल का दौरा कर जायजा लेकर और तमाम बड़ी बैठक कर लौटे गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कल सीसीएस ने फैसला लिया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा, भारत का इसमें फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, भारत को इससे क्या लाभ हो सकता है, भारत कितना डैमेज कर पाएगा आर्थिक तौर पर और डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान को, इस बारे में ब्रीफिंग देंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि आखिर वहां क्या स्थिति थी, किस स्थितियों में हमला हुई। चूंकि ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल कहां थे जहां इतनी बड़ी संख्या में पहलगाम में सैलानी आए हुए हैं, घूमते हैं, रोज दिन लगभग 2000 के आसपास सैलानी पहुंचते हैं। उस दौरान सुरक्षा बल कहां थे जो इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसमें 26-27 लोगों की मृत्यु हो गई और 17 के आसपास लोग घायल हो गए। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार एक्शन में है और कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं वो सबके सामने हैं। अब उसके बाद और भी फैसले लिए जाने हैं आतंकियों को जबरदस्त जवाब देने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी आज एक बहुत ही अहम बैठक हुई है। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव के साथ राव प्रमुख, आईबी प्रमुख ने बैठक की। बैठक करीब 1 घंटे तक चली है और इसमें भी कुछ फैसले लिए गए हैं। खासकर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं उनके बारे में पूरी तरीके से निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में जो कैंप्स चल रहे हैं और जो सपोर्ट जो उनको लोग कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए और एक आंतरिक स्थिति को असेसमेंट करने के लिए, क्योंकि जो भी फैसले लिए जाएंगे उसका इंटरनल असेसमेंट क्या होगा उसको लेकर के भी ये बेहद अहम बैठक है। कैमरामैन नीतीश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ये पाकिस्तानी एम्बेसी के पास प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर जो है भारत सरकार पर भी दबाव है बड़ी कार्रवाई का। और जैसा नजर भी आया कि कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पाकिस्तान का ये कहें कि हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और पानी की सप्लाई रोक दी गई है और दूसरी तरफ अब इस तरह के कयास भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही भारत सरकार की तरफ से कोई और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। पूरे देश में ही इस वक्त ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसको लेकर लगातार देश भर में जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार भारत सरकार से यही मांग चल रही है कि इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी आतंकी उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। कैमरा से जहांगीर के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर देशवासियों में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है। इस कड़ी में गुरुवार की सुबह उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी मात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर यानी कि दादर के शिवसेना के बाहर इकट्ठा हुए थे और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व उद्धव गुट के विधायक महेश सावंत कर रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथों में काले झंडे थे, एक रैली निकाली गई, तख्तियां थी हाथों में और लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। हालांकि उनकी नाराजगी सरकार के प्रति भी थी कि सरकार लोगों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है। इसी कड़ी में
रामदास अठौली की पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी दफ्तर बाहर यानी कि कलानगर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे पहले बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिंदे गुट के तरफ से भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश में अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और बिहार से नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ने वाली तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के इस मामले को लेकर डीजीपी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीमावर्ती जिलों के एसपी और डीएम से बात की थी और सुरक्षा का जायजा लिया था। इसके अलावा ये साफ निर्देश दिया गया है कि सीमा पर अब स्थानीय लोग भी बिना अपने पहचान पत्र के ना तो इधर से उधर जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं और ना ही नेपाल से वो बिहार आ सकते हैं। इसको लेकर एसएसपी ने भी आंतरिक एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के बाद सीमा पर एसएसपी के जवानों की मुस्तैदी भी बढ़ा दी गई है। वहीं बांग्लादेश से लगी सीमा पर जहां बीएसएफ के जवान तैनात थे वहां भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है और अगले आदेश तक यह साफ तौर पर कहा गया है कि बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की सीमा पर नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में अलग अलग जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं या फिर जो पर्यटन स्थल है वहाँ भी चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। खासकर गया के महाबोधि मंदिर और पटना में हरिमंदिर तक हरिमंदिर साहिब की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये संभावित जो आतंकियों की लिस्ट में आते हैं। पहले भी यहाँ आतंकी वारदात हो चुकी है, यही वजह है कि यहाँ भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि भारत सरकार की तरफ से सोशल मीडिया एक्स को यह शिकायत की गई कि पाकिस्तान सरकार की सोशल मीडिया एक्स को भारत में बैन कर दिया जाए और सोशल मीडिया एक्स ने वही कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सरकार की वेबसाइट जो कि एक्स है सोशल मीडिया है और लगातार भारत उस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में सीसीएस की जो कल बैठक हुई उसमें पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने को लेकर 5 बड़े फैसले किए गए हैं। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में। वहां पर आतंकियों की मौजूदगी है। मुठभेड़ कल शुरू हुई थी लेकिन आतंकी जंगल में छिप चुके हैं। उनको ढूंढने के लिए, मारने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दूसरा ऑपरेशन चल रहा है उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में। वहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है लेकिन दुखद खबर यह आई है कि एक जवान सेना का शहीद हुआ है। तीसरा ऑपरेशन चल रहा है कठुआ जिले के बिलावर में। वहां पर भी मुठभेड़ चल रही है, आतंकियों को घेर लिया गया है। किश्तवाड़ जिले में भी बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी है। और पुंछ में भी आतंकियों की तलाश में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। पहलगाम में भी जंगल में छिपे बैठे आतंकियों को हमारे बहादुर जवान जल्द ही जहन्नुम पहुंचा देंगे। कश्मीर पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान से लगती राजस्थान सीमा पर भी काफी सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमावर्ती गांवों में दिन रात के गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। इस बीच उन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है जो कि पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापित हैं, नागरिकता लेने आए थे या अपने परिवार में किसी शादी या दूसरे कार्यक्रम में रिश्तेदार की यहाँ भाग लेने आए थे। अब उन सबके लिए भी आदेश दे दिया गया है कि यदि उनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है तो उन्हें 48 घंटे के भीतर वापस अपने देश पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। ऐसे में ये यहाँ पर आज जयपुर के सीआईडी दफ्तर आए हैं और यहाँ पर सरकार के पास एक तरह से आवेदन पत्र इन्होंने दिया है और इसके जरिए ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान में तमाम तरह की मुश्किलों को सामना करने के बाद ही ये यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान को अपना समझते हुए। पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापित हैं, भारत में इन्हें नागरिकता देने का भी प्रावधान है। काफ़ी सरल प्रक्रिया बनाई गई है और ये चाहते हैं कि अब ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं और इन्हें ज़बरदस्ती इन हालातों में पाकिस्तान ना भेजा जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। रामनगरी में तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्थानीय लोगों
और देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए लता मंगेशकर चौक से रामपथ पर हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि और मुख्य मार्ग पर पुलिस ने एटीएस के कमांडो के साथ रूट मार्च भी किया। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अयोध्या के अलावा काशी और मथुरा और दूसरे धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पहलगाम में हमले के बाद हिमाचल सरकार अलर्ट। सीएम सुक्खू ने सीमाओं पर सतर्कता बढ़ने के दिए निर्देश। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हमले के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन। पर्यटकों की निर्मम हत्या मामले में हिमाचल प्रदेश के लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने सोलन, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा में रोष रैली निकाली है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी पुलिस अधिकारियों को राज्य की सीमाओं पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू ने हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हैं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। बाईसरन की घाटी में आज भी लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन जारी है। इस आतंकी हमले के 2 दिन बाद भी इस पूरे इलाके को फोर्सेस ने घेर रखा है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ या पुलिस और दूसरी एजेंसीज के टॉप कमांडर्स हैं, वो आज भी मौके पर जाकर बाईसरन की घाटी में इस आतंक विरोधी ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे हैं और साथ ही साथ सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। बाईसरन घाटी और आसपास के इलाके में उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए जो इस बाईसरन हत्याकांड के आतंकी हमले के गुनाहगार हैं, उन तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके और उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके चलते यहाँ पहलगाम के बाईसरन घाटी से लेकर जो आसपास के जंगल के इलाके हैं, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। एक तरफ जमीन पर फोर्सेस की तैनाती है, फोर्सेस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी लगातार इस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, पहलगाम, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना पर सवाल खड़ा करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि वहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए थे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव शामिल होंगे और वहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष और सुझाव रखा जाएगा। अखिलेश ने कहा कि आतंकी का और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सरकार को कठोर फैसला लेना होगा, लेकिन बीजेपी हर घटना पर राजनीति करती है। अखिलेश ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर फैसला बीजेपी ने अपनी मनमर्जी से लिया है, फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई और इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि इतनी बड़ी घटना से बीजेपी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि सरकार उनकी है और ये सुरक्षा का बड़ा फेल्योर है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के जिन 6 लोगों की मौत हुई है, उनके पार्थिव शरीर देर शाम महाराष्ट्र पहुंचे, जिसमें सबसे अधिक 3 लोगों की जो मौत हुई थी वो डोंबिवली में हुई थी। डोंबिवली में मंगलवार को पूरे दिन मातम पसरा रहा। देर शाम उनका पार्थिव शरीर डोंबिवली पहुंचा। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद अंतिम दर्शन के लिए गए थे। देर रात ही तीनों लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच लोगों का गुस्सा भी भड़का है। लोगों ने आज डोंबिवली बंद बुलाया है। लोगों की मांग है कि पाकिस्तान पर एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आतंकी इसमें दोषी हैं वो कहीं भी हो, सरकार उनको ढूंढकर उनको सजा दे। इस बीच पुणे की अगर बात करें तो पुणे में संतोष जगदाले का भी पार्थिव शरीर पहुंचा। उनके अंतिम दर्शन के लिए एनसीपी शरद चंद्र पार्टी के मुखिया शरद पवार पहुंचे। शरद पवार ने परिवार को ढांढस बंधाया। इसके अलावा जगदाले को श्रद्धांजलि दी। इस बीच पूरे महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर गुस्सा है। कई जगहों पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और अभी भी डोंबिवली बंद है। कैमरा संजय के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।
कश्मीर के पहलगाम में मारे गए महाराष्ट्र के पर्यटकों के परिजनों की मदद करना हो या फिर वहां फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों को सकुशल महाराष्ट्र वापस लाने के लिए अब महायुति सरकार की तीनों पार्टियों में होड़ सी मची हुई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्री गिरीश महाजन को कोऑर्डिनेटर बनाकर कश्मीर भेजा। इस बात की खबर मिलते ही तुरंत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक हवाई जहाज लेकर कश्मीर पहुंच गए और उन्होंने पर्यटकों से वहां पर बातचीत की। उसके बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने तो सीधे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बात कर मंत्रालय में मदद के लिए अपना एक अलग सेटअप वहां पर तैयार कर लिया। जाहिर सी बात है, मदद के नाम पर तीनों पार्टियां आपस में झगड़ती हुई यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे कश्मीर पहुंचे तो उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि 83 लोगों से बात हो चुकी है, ये उनकी लिस्ट है। कल उन्हें गुरुवार को एक विशेष जहाज से मुंबई वापस लाया जाएगा। अब तीनों पार्टियों के बीच में ये होड़ सी मचने के बाद भला विपक्ष कैसे चुप बैठेगा? शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने कोऑर्डिनेटर के तौर पर एक मंत्री को वहां पर भेजा है तो एकनाथ शिंदे को कश्मीर जाने की क्या जरूरत है? एकनाथ शिंदे क्या प्रति सरकार चला रहे क्या? और महाराष्ट्र सरकार का झगड़ा देश के सामने वो क्यों ला रहे हैं? कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। यूपी के 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। अगले 5 दिनों में पड़ेगी भीषण गर्मी। 19 जिलों में पारा 40 के पार। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में ही गर्मी का सितम शुरू हो गया है। प्रदेश के 40 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर रखा है। दिन में तपन के साथ साथ रातों में भी गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पूरब से पश्चिम तक प्रदेश के 40 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते कल प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, सुल्तानपुर, अमेठी, बहराइच, लखनऊ, गोरखपुर जैसे जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण में पारा 45 के पार जा सकता है और अगले 4 से 5 दिनों में यूपी में ऐसे ही भीषण गर्मी का सितम जारी रहने वाला है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। बिहार में आसमान से शोले बरस रहे हैं। लगातार मौसम में तापमान बना हुआ है और उसके बाद अब बिहार के 12 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है, जहां तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान इन इलाकों में 30 डिग्री तक बना हुआ है। ये स्थिति तब है जबकि कुछ दिन पहले ही बिहार में वज्रपात और ठनका गिरने से कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम में यही हालात रहेंगे और तेज़ गर्मी पड़ेगी और साथ में शीत जो इन इलाकों में जो है लू के थपेड़े भी चलेंगे। यही वजह है कि पटना में तमाम स्कूलों को अगले 30 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया गया है। 11:45 के बाद से कोई कक्षाएं नहीं चलाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हीट वेव के शिकार हो रहे थे और जिससे चलते उन्हें परेशानियां हो रही थी। यही वजह है कि अब लगातार मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 30 अप्रैल तक बिहार में मौसम का हाल यही बने रहेगा। उसके बाद मौसम में बदलाव संभव है। कैमरामैन सनी न्यूज 24।